Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 9 of mathematics. Unit number 11 simple equations. Exercise number 11A. ओके क्लास, आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशन है, उनको लर्न कर लेते हैं। नाउ पेज 134 पे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, डिफाइन अलजेब्रिक इक्वेशन। Two algebraic expressions connected by the sign of equality constitute an algebraic equation. दो algebraic expressions के दरम्यान में जब equality का साइन आ जाता है तो हमारे पास algebraic equation बन जाती है। अब algebraic expression क्या था? दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के दरम्यान में जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में जब इक्वलिटी होगी तो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दो टर्म्स के दरमियान में एडिशन का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर भी थ्री टर्म्स के दरमियान में एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन। आपने जो भी डेफिनेशन लर्न करनी है उससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपने साथ लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन आइडेंटिटी। द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन विल रिमेन इक्वल वेदर द वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस इक्वेशन देन इज रेफर्ड टू एज एन आइडेंटिटी। अब बोल रहे हैं आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? अगर किसी अलजेब्रिक इक्वेशन में x और y की कोई भी वैल्यू हम पुट करें, अगर वो x और y में गिवन है, ठीक है, x और y की हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो इक्वलिटी के बोथ साइड का आंसर इक्वल हो तो हमारे पास वो वाली इक्वेशन क्या होती है? आइडेंटिटी। ठीक, अब उसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, तो फिर हमारे पास इस साइड का भी आंसर 25 है, दूसरी साइड का भी आंसर 25 है। ठीक है, आंसर बोथ साइड्स का इक्वल है। और अगर हमने x और y की वैल्यू चेंज की है तो तब भी बोथ साइड्स का आंसर इक्वल है, 49 एंड 49। ठीक है, आपने कोई भी वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है, और आंसर बोथ साइड्स का इक्वल होगा तो वो वाली इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? आइडेंटिटी। नेक्स्ट है रिमेंबर है आपका, रिमेंबर डैट 4x plus 7 equal to 27 is an equation because it is satisfied by only one value of x, that is 5। अब ये वाली जो अलजेब्रिक इक्वेशन है ये हमारे पास जस्ट अलजेब्रिक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी के लिए क्या है कि x और y की जैसे ही हम वैल्यू चेंज करेंगे आंसर तब भी बोथ साइड्स का इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाली इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी, जस्ट सेटिस्फाई होगी x इक्वल टू 5 के लिए, और x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये हमारे पास इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन अननोन क्वांटिटी। द वेरिएबल फॉर विच अ वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड इज टर्म्ड एज द अननोन क्वांटिटी ऑफ द इक्वेशन। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या बोलेंगे? अननोन क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन रूट ऑफ द इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी सेटिस्फाइज द इक्वलिटी ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। अब रूट क्या है हमारे पास? वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जो इक्वलिटी के बोथ साइड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन satisfies the equality of both sides of the equation is known as root of the equation, जो इक्वलिटी की both sides को सेटिस्फाई करे। जैसे हमारे पास इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन एग्जांपल साथ मेंशन करनी है डेफिनेशन के भी। फॉर एग्जांपल द इक्वेशन 3x + 4 = 10, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, फॉर x इज इक्वल टू 2, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3। x की जगह हम 2 पुट करें, 4 = 10, 3 2 = 6, 6 + 4 10 = 10। इक्वलिटी को की बोथ साइड्स का आंसर इक्वल आया, सो इस इक्वेशन का रूट क्या हुआ हमारे पास? x = 2।
ठीक, आपने यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल भी साथ लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इक्वेशन। अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन अननोन क्वांटिटी इज नोन एज सिंपल इक्वेशन। अब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर वन हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर जस्ट वन हो, इस तरह से ना हो एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब में या कोई और पावर ना हो। ठीक है, जस्ट वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर वन हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में अगर बस एक अननोन क्वांटिटी हो तो उसको उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पर बस एक्स अननोन है और इसकी डिग्री क्या है? वन। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स। ए बी सी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है? जस्ट एक्स है और वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? वन। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल टू 19। इसको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। नाउ सोल्यूशन देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपने याद रखना है। ठीक है, फिर ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत ईजी होगी। ठीक, अब ये चीज़ याद रखनी है, अगर जिस भी वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके साथ जितने भी नंबर्स होंगे या जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको हमने इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाना है। वेरिएबल को हमने इक्वालिटी की एक साइड पे कर देना है। ठीक, और सेकेंडली आपने ये याद रखना है, अगर एक वैल्यू इक्वालिटी की इस साइड पे ऐड हो रही है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जब वो वाली वैल्यू जाएगी तो माइनस के साइन के साथ जाएगी। ठीक है, और अगर इक्वालिटी की इस साइड पे माइनस हो रही है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे एडिशन के साइन के साथ जाएगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाके वो वैल्यू डिवाइड होगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगी। और सेकेंडली आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वैल्यू जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में से कोई भी हो सकती है, उसको सबसे पहले इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेके जाते हैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पर। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को दोनों में से कोई एक लेके जा सकते हैं, दोनों को एक साथ भी लेके जा सकते हैं, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाना है। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन के गिवन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 19। 5 यहाँ पर 2x के साथ ऐड हो रहा है तो क्या करेंगे? दूसरी साइड पर जाकर माइनस के साइन के साथ ये जाएगा 2x इक्वल टू 19 माइनस 5। अब जब इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये लास्ट पे लिखा जाएगा। इसको आपने इस तरह से नहीं लिखना -5 प्लस 19, ऐसे नहीं लिखना, इसको लास्ट पे ही आपने लिखना है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आप बाद में कंफ्यूज होगे। ये गलत ये भी नहीं है, लेकिन आपने बाद में कंफ्यूज होना है, इसलिए आप ये वाली वैल्यू को बाद में लिखें। ठीक, अब 2x इज इक्वल टू 19 माइनस 5, 14। 19 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 14। अब 2x के साथ कोई वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारी ख़त्म हो गई। अब हमने क्या लेकर जाना है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। ठीक, अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, डिवीजन में आ गया। देन 2 1 are 2, 2 7 are 14, डिनोमिनेटर वाला 1 हम नहीं लिखते। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। अगर आप x की ये वाली वैल्यू इक्वेशन में भी पुट करोगे तो आंसर बोथ साइड्स का 19 आएगा। इस क्वेश्चन की मैं वेरिफिकेशन भी कर देती हूँ। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है या रॉन्ग है। नाउ वेरिफिकेशन किस तरह से होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे? वेरिएबल की जगह वेरिएबल का जो आंसर आया उसको पुट करेंगे। ठीक है, और बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब 2 7 are 14 प्लस 5 इक्वल टू 19, 14 प्लस 5 19 इक्वल टू 19। आंसर बोथ साइड्स का इक्वल आया। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन
इस x की इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है। x = 7 इस इक्वेशन का रूट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है -7x + 2 = 23। सोल्यूशन देखते हैं। नाउ फर्स्टली तो हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सबसे पहले इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेकर जाना है। -7x के साथ 2x ऐड हो रहा है, वेरिएबल वाली टर्म के साथ 2 ऐड हो रहा है। इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर माइनस होगा। 23 में से 2 माइनस किया 21। और अब x वाली टर्म के साथ कोई भी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को दूसरी साइड पर लेके जाना है। -7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। देन कैंसिलेशन हुई है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। हमारे पास क्या आ गया 3/-1। तो इसका हमारा नीचे माइनस है ना, 1 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे = -3। डिनोमिनेटर वाला 1 हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 8x - 3 = 3x + 17। सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखें वेरिएबल इक्वालिटी की बोथ साइड्स पे है, तो हमने वेरिएबल को इक्वालिटी के एक साइड पे कर लेना है, ठीक है, और बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेनी है, ठीक। अब यहाँ पर एक स्टेप आप ऐड कर लें या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आपका स्टार्ट है तो आप ये एक स्टेप ऐड कर लें। दिस इम्प्लॉइज डैट अब यहाँ पर सबसे पहले हम अगर इस साइड पे x को हम अगर सब x को इस साइड पे लिख रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 8x = ये वाली वैल्यूज एज इट इज़ आएंगी 3x + 17। 3 यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर ऐड होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें क्या आ गया हमारे पास 8x = 3x + 17 + 3। 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वालिटी की इस साइड पर आकर क्या होगा माइनस। नेक्स्ट 8x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया 5x। 17 + 3 20। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। x की वैल्यू क्या आ गई 4। सो आपने x की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना, जिस तरह से मैंने ये वेरिफिकेशन की है, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है। तो x = 4 इस इक्वेशन का क्या है रूट। क्वेश्चन नंबर 4 है 9x + 4 = 7x + 12। फर्स्टली क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ पर भी आप वो स्टेप ऐड कर लें, ठीक। 9x = 7x + 12। 4 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। 7x के साथ इधर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। 9x - 7x = 12 - 4। 9x में से 7x सब्ट्रैक्ट किया 2x। 12 में से 4 किया 8। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। x का आंसर क्या आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 × 6 - 2x + 4 × 5x - 1 = 0। सोल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, फर्स्टली तो क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये 3 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, 3 और इस ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब क्या होगा 3 1/1 यहाँ पर अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इट्स मीन 4 भी अंदर ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा और देन 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 6 ज़ा 18 माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6x प्लस ये पॉजिटिव साइन है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाले साइन एज इट इज़ रहेंगे। 4 5 ज़ा 20x, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। 4 1 ज़ा 4, ठीक। और फिर हम अरेंज कर लेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेंगे, कांस्टेंट को एक साथ। -6x + 20x -4 + 18 = 0। -6x + 20x दोनों के ऑपोजिट साइन है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 14, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा है एडिशन का, और एडिशन का साइन हम नहीं लिखते, स्टार्ट पे अगर वैल्यू लिख रहे हैं तो फिर
यहाँ पर भी -4 और +18 ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 14 और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव। अब हमने अननोन क्वांटिटी अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। इट्स मीन उसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले जाएं। ठीक, अब यहाँ पर इसके वेरिएबल वाली टर्म के साथ 14 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 0 - 14 आएगा और इक्वल टू -14 ही होगा। ठीक, अब 14 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, देन कैंसिलेशन है, 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14। आंसर क्या आ गया x का हमारे पास -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है 3 × x - 5 = -2 × 4 - x। सोल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, फर्स्टली क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, और अब यहाँ पर 3 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, -2 भी ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 फर्स्टली x के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यहाँ पर -2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा और फिर x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 3 × x 3x, माइनस का साइन एज इट इज़, 3 5 = 15 इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है -2, नेगेटिव साइन भी साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस 2 4 = 8, ये वाले नेगेटिव साइन ने इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना दिया। 2 × x 2x, फिर x को हम एक साइड पे करेंगे, कांस्टेंट एक साइड पे, यहाँ पर भी वो स्टेप ऐड कर लें, 3x इक्वल टू -8 + 2x, 15 यहाँ पर नेगेटिव है, इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2x इधर ऐड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, 3x - 2x इक्वल टू -8 + 15, 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया, x -8 में 15 दोनों के ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 7 और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, एडिशन का, और एडिशन का साइन नहीं लिखते, अगर लिख भी लें ना भी लिखें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर वैल्यू बिल्कुल स्टार्ट पे है। ठीक है, अगर कहीं मिड में जाकर वैल्यू है तो वहाँ पर तो लाजमी लिखना है, अगर वैल्यू स्टार्ट पे है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके क्लास, आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 11A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अप टू 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने सॉल्व किए हैं, डेफिनेशंस की हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की डेफिनेशंस लर्न करनी है और डॉजिंग टेबल 6 to 10 आपने रिवाइज करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।